पहला पशुपति व्रत स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था और वो व्रत ब्रह्मा जी ने धारण किया। वो पशुपति व्रत कब किया? एक हय नाम का असुर हुआ और वो हय नाम का जो असुर था, हय नाम का जो राक्षस था असुर, उसने इतना उपद्रव कर रखा था पूरा अवंती का प्रदेश को, पूरे अवंती का पुरी को। उसने कंकर कंकर जितनी भी भूमि थी, जितने भी सब रहने वाले थे, उन सबको अपने असुर प्रवृत्ति से दबा कर रखा था। पूरी अवंती का पुरी, वो हय नाम का असुर। उस हय नाम के असुर के जितने गुप्तचर थे, किसी के सामने खड़े हो जाते थे तो उसकी मन की बात को पढ़ लेते थे, जान लेते थे। वो हय नाम का असुर इतना प्रबल था, उसके गुप्तचर, उसके दूत इतने प्रखर थे, इतने प्रखर। अब उसके गण, उसके जो असुर देते थे वो घूमते रहते थे, कोई कुछ बात करता था उसकी बात को ध्यान करके और वो हय को बता देते तो हय असुर जाकर पूरा नष्ट कर देता था। अवंतिका पुरी में कोई रह ही नहीं रहा था, सब अवंतिका क्षेत्र को छोड़कर चले गए। केवल वृक्ष बचे थे, लताएं बची थी, महाकाल वन बचा था और वो लता वृक्ष सब बचे थे। तो उन वृक्षों ने, उन लताओं ने, अवंतिका पुरी के उन वृक्षों ने, लताओं ने ब्रह्मा जी को याद करना प्रारंभ किया। क्यों? कोई मनुष्य वहां रह नहीं रहा, जो रहता था वो हय असुर उनको नष्ट कर देता था, सबके मन की बात जानकर उनको पूरा बर्बाद कर देता था। तो वो हय असुर के कारण बस बड़ा परेशान हो। लता वृक्ष, पेड़ के वृक्ष की मन की बात वो असुर नहीं जान पाता था, इसलिए उनको ये बात नहीं मालूम पड़ी तो वृक्ष को भी कटवा देता। उस हय असुर को यह नहीं मालूम पड़ा कि वृक्ष क्या सोच रहे हैं, ये लताएं क्या सोच रही, ये पौधे क्या सोच रहे हैं, ये हय असुर को नहीं मालूम था। पर उन वृक्षों ने मन से भगवान को पुकारना प्रारंभ। जितने वृक्ष लगे थे अवंतिकापुरी में, जितने लगे हुए थे अवंतिका प्रदेश में, अवंतिकापुरी में जितने जितने पौधे, जितने वृक्ष, सब पुकार रहे हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा 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 जी, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी के कानों में शब्द पहुंच गया। आज ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, ये जीव क्यों परेशान है, जाऊं मैं। ब्रह्मा जी मृत्यु लोक में आए, अवंतिका प्रदेश में पहुंच गए। ब्रह्मा जी के आने से एक प्रकाश अवंतिकापुरी में हो गया और जब अवंतिकापुरी में प्रकाश हुआ, हय दैत्य को हय असुर को मालूम पड़ गया और हय असुर को मालूम पड़ा कि कोई प्रकाश हुआ है, पर यह नहीं मालूम कि ब्रह्मा जी आए, ये ज्ञात नहीं। किसके कहने पर आए, कौन आया मालूम है, प्रकाश हुआ। तभी ब्रह्मा जी ने उसी समय पर वृक्षों को देखा, पूछा क्या बात है, यहां जो रहता है उसको यह हय दैत्य मार देता, हय दैत्य मार देता, हाँ हय असुर मार देता, हाँ। ब्रह्मा जी कृपा करो, करुणा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, तुम सब वृक्ष के रूप में तो हो, पर अपने जीव को निकालो और देवतुल्य जीव धारण कर कर मेरे साथ चलो। अवंती का प्रदेश से बाहर निकलते हैं, वहां बैठकर शिव जी की आराधना करते हैं, साधना करते। हम कैसे आराधना करेंगे? कहा ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे वो हय दैत्य अवंतिकापुरी में रहने वालों के मन के भाव को जान जाता है और उनका संहार कर देता है, उसी तरह मैं एक व्रत को जानता हूं। सारे के सारे वृक्ष अपनी अपने संविधा को लेकर एकत्रित करो, अग्निकुंड को तैयार करो। और अग्निकुंडों को तैयार करा, एक एक वृक्ष ने 6 अग्निकुंड का निर्माण कर दिया। आप दिए कितने लगाते हो? 5 दिए मंदिर में, 1 दिया द्वार। अग्निकुंड का निर्माण किया, सबने संविधा एकत्रित करी, अग्नि को प्रकट करा। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, एक व्रत में जानता हूं जिसका नाम पाशुपत्य व्रत है। इस व्रत को तुम मेरे साथ धारण करो, स्नान करो, आराधना करो, बाबा शिव जी के शिवलिंग का स्मरण कर पूजन करो। फिर प्रदोष काल में इसी पूजन को फिर तुम्हारे पास अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं तो अपना हृदय शिव को दे दो। शिव पाशुपति व्रत ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, देवता भी कर रहे हैं। और पशुपति व्रत जब ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने करा, भगवान शंकर ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे हय असुर मनुष्य के मन के भाव को जान जाता है, पशुपति व्रत करने वाले के मन का भाव देवादिदेव महादेव जान जाते हैं। भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी शंभु शंकर कैलाशी अविनाशी, मेरे चंद्रमौलेश्वर, मेरे शिव, मेरे अवधूतेश्वर, मेरे शंकर, जो पशुपति व्रत करता है उसके मन के भाव को जान जाते। और मन का भाव जाने, पशुपति व्रत करना देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया। कहते हैं कि बस कुछ ही समय निकला था, कुछ ही समय, और भगवान शिव प्रकट हुए, भगवान शंकर प्रकट हुए। मांगो क्या चाहिए, तुमने मेरा व्रत पशुपति व्रत धारण करा है, उस व्रत का फल क्या तुमको चाहिए? देवताओं ने कुछ नहीं कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा, नाथ कृपा करो, यह हय असुर परेशान कर रहा है, बस इससे मुक्ति मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। अवंतिकापुरी में आप आनंद से विराजमान हो, यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, बस कृपा करो, करुणा करो, दया करो। ठीक है। भगवान शंकर ने उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण मेरे देवादिदेव महादेव ने कृपा कर, गले में जो मुंड की माला थी
उस मुंड की माला में से एक कपाल खींचा भगवान देवादिदेव महादेव ने, और वो कपाल भगवान शंकर ने अवंतिकापुरी में दे फेंका। जो डाला कपाल, कपाल के गिरते से ही हाय दैत्य के जितने असुर थे सबके कानों में वो गर्जना गई। जो गर्जना गई तो कानों को पकड़ पकड़ कर सारे असुर अपने अपने प्राणों को त्यागने लगे। हाय दैत्य भागने लगा, हाय असुर भागने लगा, भाग। कुछ दूर पर हाय असुर पहुंचा और उसके प्राण छूट गए। जैसे ही प्राण छूटे देवताओं ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा आपने इस अवंतिकापुरी से असुरों से मुक्त करा है, इस अवंतिकापुरी को आपसे निवेदन है मेरे भोलेनाथ, अब इस अवंतिकापुरी को कभी छोड़कर मत जाना। बाबा कहते हैं ये अवंतिका, ये उज्जैनी मेरे प्राण है। शंकर जी कहते हैं इस उज्जैनी में मैं स्वयं